छात्रों नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष के अंतर्गत हलंत पुल्लिंग प्रकरण के अंतर्गत आज मैं आपको पंचन शब्द के बारे में बताऊंगा। पंचन शब्द में प्रयुक्त होने वाले जो सूत्र हैं उनकी व्याख्या और पंचन शब्द की जो सिद्धियां हैं वो कैसे सिद्ध की जाती है, कैसे इस पंचन शब्द के रूप बनते हैं, वो मैं आज आपको स्पष्ट करूँगा। तो पंचन शब्द के अंतर्गत लगने वाला प्रथम सूत्र है षष्णान्ता सठ। षष्णान्ता सठ ये सूत्र है। इस सूत्र का अर्थ है शांता नान्ता च संख्या सठ संज्ञा स्यात्। पंचन शब्दों नित्यम बहुवचनांत है। पंच पंच पंचभी पंचभ्य पंचभ्य और नुटकागा। अर्थात कहने का इसकी व्याख्या हिंदी अर्थ यह है कि सकारांत जो मूर्धन्य सकारांत शब्द हैं और नकारांत जो हैं संख्यावाची हैं वो उनकी षट संज्ञा होती है। ये संज्ञावाचक सूत्र है। तो मूर्धन्य सकारांत और नकारांत जो शब्द हैं, संख्यावाची जो शब्द हैं, उनकी षट संज्ञा होती है। पंचन शब्द नित्य बहुवचनांत होता है। जो पंचन शब्द है वो नित्य बहुवचन में ही चलता है। अब है कि स्नान्ता संख्या बहु गुण वर्तुडति संख्या सठ समासः स च नश्चे स्नौ नकारादकार उच्चारणार्थः। अर्थात कहने का मतलब यह है कि पंचन शब्द नकारांत संख्यावाचक है ही, अतः इसकी षट संज्ञा होकर के षडभ्यो लुक द्वारा क्या होता है, जो प्रथमा के बहुसु और जस आता है, जस का लोप हो जाता है। जो पंच शब्द है वो किस प्रकार बनता है, जो पंच शब्द है उसको देखिएगा कि पंचन शब्द नकारांत है और इसकी षट संज्ञा हो गई। कौन से सूत्र से हो गई? स्नान्ता सठ जो ये सूत्र है जो मैं अभी बताया है कि सकारांत मूर्धन्य सकारांत और नकारांत जो संख्यावाची शब्द हैं उनकी षट संज्ञा होती है। तो इस सूत्र से पंचन की क्या है, षट संज्ञा हो गई। ये नकारांत है और संख्यावाची भी है। अब षडभ्यो लुक द्वारा क्या होता है, जस और शस जो प्रथमा के बहुवचन में और द्वितीय के बहुवचन में जो अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा करके और सौ जस अम और षष्टाभ्याम विस के द्वारा क्या है, प्रथमा के बहुवचन में जस और द्वितीय के बहुवचन में सस आता है। तो इनके आने के बाद में क्या है कि जस का और शस का लोप होता है। जस और शस का षडभ्यो लुक से लोप हो गया। लोप होने के बाद में क्या है, न लोप है प्रातिपदिकांत से पदिकांत से। पंचन शब्द का जो नकार है से नकार का भी लोप हो जाता है। नकार का लोप होने के बाद में पंच शब्द सिद्ध होता है। इस प्रकार पंच शब्द सिद्ध हुआ। सस में भी इसी प्रकार पंचन सस और जस दोनों एक ही प्रकार से सिद्ध होंगे। तो ये पंच शब्द है उसको मैंने आपको बता दिया है इसकी सिद्धि। अब है पंच भी कैसे बना, पंच भी ये भी इसी प्रकार बनता है। इसमें भी क्या होता है, न लोप है प्रातिपदिकांत से क्या हो जाता है, न का लोप हो जाता है और जो भिस में सकार है उसका रुत्व विसर्ग हो जाता है। पंचभ्य में भी जो भिस आता है उसका रुत्व विसर्ग हो जाता है। न लोप है प्रातिपदिकांत से न का लोप हो जाता है। अब आगे है पंचानाम। पंचानाम कैसे बनता है कि पंचन आम अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा और उसके बाद में सो जस अम और षष्टाभ्याम भी षष्ठी के बहुवचन में क्या आता है, आम आता है। और तो यहाँ पर क्या है, स्नान्ता सठ इस सूत्र से क्या हो गई, षट संज्ञा हो गई। षट संज्ञा होने के बाद में षट चतुर्भ्यज से एक सूत्र है। षट चतुर्भ्यज से इस सूत्र द्वारा क्या होता है, आम को नुट का आगम हो जाता है। आम को क्या हो जाता है, नुट का आगम हो जाता है। नुट का अनुबंध लोप करेंगे तो क्या बचेगा, न बचेगा। क्या बचेगा, तो हमारे सामने स्थिति आई होगी आएगी पंचन न और आम।
मिलाएंगे तो क्या बनेगा, पंचन और नाम। अब क्या है, इसके बाद में है एक सूत्र आता है नोपधाया। नोपधाया, ये सूत्र का अर्थ है नान्तस्य उपधाया दीर्घ स्यात् नामी परे पंचानाम। अर्थात क्या है, इस सूत्र का अर्थ नाम परे होने पर, अर्थात न नुट का जो न है वो हमने मिला दिया तो आम में ष्टी के बहुवचन के अंतर्गत आम के तो नाम हो गया। अब पंचन के बाद में ये नाम आ गया तो नाम परे होने पर नांत, जो पंचन है वो नांत है, नांत में है कि उपदा संज्ञा को क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। नाम परे होने पर जो नांत की उपदा को क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। तो नांत की उपदा में क्या है, चकार है तो उसको क्या कर दिया, दीर्घ कर दिया। तो दीर्घ करने के बाद में ये अंगस्य का विशेषण है, अतः इसे तदंत विधि भी कहते हैं। दीर्घ कर दिया, दीर्घ करने के बाद में क्या हुआ, हमने इसको मिला दिया तो पंचानाम बन गया। क्या बन गया, पंचानाम। अब यहाँ क्या है, ड्रलोपे पूर्व से दीर्घोण है, ये सूत्र और नामी, ये सूत्र नाम परे होने पर क्या कहता है, नांत अंग की उपदा के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ पर नांत की उपदा को दीर्घ हो गया, नोपदा, नोपदाया से क्या हो गया, दीर्घ हो गया। नोपदा से क्या हो गया, आगे क्या है, अब हमारे सामने स्थायी पंचन और नाम यहाँ क्या है, स्वादिस्व सर्वनाम स्थान से पदत्व होने पर न लोप प्रातिपदिकांत से प्राप्त नकार के लोप को असिद्ध होने से नोपदाया के द्वारा उपदा दीर्घ होकर के पश्चात नकार का लोप करने से पंचानाम प्रयोग सिद्ध हो जाता है। अब इसमें क्या है, इसके बाद में जब पंचन और नाम हमारे सामने स्थिति आती है तो क्या होता है, स्वादिस्व सर्वनाम स्थान एक सूत्र आता है, से पदत्व होने पर न, ये पदत्व है, पदत्व होने से क्या, पद के अंत में न है तो न लोप प्रातिपदिकांत से क्या नकार का लोप होना चाहिए, लेकिन नोपधाया जो सूत्र है उससे दीर्घ हो गया, पर दीर्घ होने के बाद में नकार का लोप कर दिया, पंचन के नकार का लोप कर दिया। नकार का लोप होने के बाद में क्या सिद्ध हुआ, पंचानाम, ये प्रयोग सिद्ध हो गया। पंचन नाम का न लोप प्रातिपदिकांत से द्वारा यदि नकार का लोप कर दिया जाता तो उसी के असिद्ध से नामी द्वारा दीर्घ न हो सकता था, अतः नोपदाया सूत्र बनाया गया है। इसका मतलब यह है। अब आगे का जो इसमें जो सिद्धियाँ आएंगी वो मैं कल बताऊंगा आपको। थैंक यू, धन्यवाद।